नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। जैसा आप देख पा रहे हैं, मेरे ठीक बगल में इस वक्त देख पा रहे हैं, पाकिस्तान को खत्म करने की कसम टीटीपी और बीएलए खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? टीटीपी और बीएलए के अलग अलग गुटों के हमलों से इस वक्त पाकिस्तान परेशान है। सबसे पहले डिस्कशन हम टीटीपी की बात का लाकर करते हैं। चर्चा टीटीपी की तो पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान के ऊपर टीटीपी को संरक्षण देने, सहारा देने और अफगानिस्तान बॉर्डर से टीटीपी के ऑपरेट करने का दावा करता है। लेकिन पाकिस्तान का यह दावा फेल हो रहा है, क्योंकि हाल में टीटीपी ने ही एक वीडियो डाला जिससे खुलासा हुआ कि टीटीपी पाकिस्तान के पंजाब में भी आ चुका है। दूसरी तरफ तालिबान के स्पोक्स पर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने साफ साफ कहा कि टीटीपी पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम है। ये तालिबान गवर्नमेंट के आने से नहीं हुई, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए 2002 से प्रॉब्लम बनी हुई है। तालिबान की ओर से कहा गया कि तालिबान शासन ने टीटीपी और पाकिस्तान के बीच बातचीत कराने की कोशिश भी की। बातचीत कुछ हद तक सफल रही, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने इसमें बाधा या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी आर्मी का एक गुट अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चाहता ही नहीं जो सॉवरेन हो। तालिबान का जो यहां पर तर्क है वो इसलिए ठीक लगता है क्योंकि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी साउथ वजीरिस्तान के वाना कस्बे पर इन दिनों टीटीपी ने कब्जा किया हुआ है। सवाल है कि पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके में टीटीपी को कब्जा क्यों करने दिया, और अगर पाकिस्तान इतना लचीला या कमजोर है तो तालिबान पर वो इल्जाम क्यों लगाता है? पाकिस्तान से अपना इलाका नहीं समझ ला। दूसरी ओर बलूचिस्तान में एक हफ्ते के अंदर 15 बलोच गायब करवा दिए गए। इनको लेकर बलोचों का अब खून खौल रहा है। पिछले 3-4 दिनों में बलूचिस्तान में जबरदस्त प्रोटेस्ट है और सवाल इस बात का भी आखिर बलोचों को गायब करने का सिलसिला कब थमेगा। इस पर अगर जो लोकल हैं उनका गुस्सा भड़का तो पाकिस्तान उसे एंटी नेशनल मान लेगा। यह भी कहां का इंसाफ है? एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट आएगी हमारे पास थोड़ी देर में, जैसे ही आएगी वैसे ही हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की जो बोली है और टीटीपी को लेकर जो हालात हैं, उससे पाकिस्तान अब घबरा गया है। टीटीपी का एजेंडा क्लियर है। जो मुनीर की आर्मी है उसके साथ अब उसे सीधा टकराना है। लेकिन क्या वाकई टीटीपी जैसा वीडियो दिखा रही है, क्या टीटीपी पंजाब तक पहुंच गया है? अगर टीटीपी पंजाब तक पहुंच गया है तो पंजाब में हालात बेकाबू होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये वही टीटीपी है जिसने पेशावर में आर्मी स्कूल में घुसकर बहुत सारे बच्चों की बेदर्दी से हत्या कर दी थी। लेकिन अब टीटीपी, वही टीटीपी जिसने पेशावर में बच्चों को कत्ल किया था, वो टीटीपी केपीके के अलावा इस बात का दावा कर रही है कि वो पाकिस्तान के पंजाब में भी पहुंच चुकी है। लेकिन बलूचिस्तान और पंजाब दोनों सुलग रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त आरजू काज़मी, पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत जल्द अहमर मस्तिखन भी मेरे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं हैं। लेकिन आरजू, अगर टीटीपी इस तरह के वीडियो डाल रही है, क्या इसे प्रोपेगेंडा वीडियो माना जाए, या फिर अगर टीटीपी वाकई पंजाब तक अपनी एक्सेस कर चुका है तो ये मैं इस तरह से देख सकता हूं कि ये वो टीटीपी है जिसने पेशावर में कत्लेआम किया था, ये वो टीटीपी है जो इस वक्त केपीके में बहुत ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर रहा है और पिछले कई दिनों से बहुत सारी एक्टिविटीज़ में शामिल रहा है। ये पंजाब के हिस्से में भी वही हालात पैदा करते देर नहीं लगाएगा। आरजू, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये वीडियोस जो हैं इनको आप इन पे आप बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी तक किसी ने भी वेरीफाई नहीं किया है इन वीडियोस को कि ये अभी की हैं या ये पुरानी हैं। जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब में थोड़े बहुत तो लोग टीटीपी के डेफिनेटली पहुँच चुके होंगे या पहुँचे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद जिससे कि
पंजाब पे किसी किस्म का अटैक समझा जाए, वो मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ है। अभी जो सिचुएशन है वो सिर्फ इनकी इतनी ही है कि ये केपीके तक है। अब ये इस वक्त आप जानते हैं कि डायलॉग भी जो है वो फेल हो चुके हैं, जो दोनों कंट्रीज मिलकर बात कर रही थी उसके ऊपर भी जो है वो तालिबान के या तालिबान की गवर्नमेंट का ये कहना है कि पाकिस्तान इस सिलसिले में सीरियस दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान यही ब्लेम जो है वो तालिबान के ऊपर लगा रहा है। लेकिन लग यही रहा है कि फिलहाल तीसरा राउंड के बाद अभी और मजीद डायलॉग जो है वो आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। लेकिन जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब में अभी तक इस किस्म का, क्योंकि मैं खुद भी एक तरह से अगर आप समझे, वैसे तो इस्लामाबाद में हूँ लेकिन वो पंजाब का हिस्सा है, हम्म। तो वहां तक अभी सिचुएशन जो है इस लेवल पे नहीं पहुंची है जैसा कि सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है। मैं इस वक्त एक ट्वीट देख रहा था अफगान डिफेंस की तरफ से। आरजू, ये ट्वीट आया हुआ है, इसमें टीटीपी को लेकर बहुत कुछ लिखा है और एक इश्यू यहाँ लिखा है कि द टीटीपी इश्यू इज नॉट ए मैटर ऑफ टुडे और यस्टरडे, दिस इश्यू हैज नो कनेक्शन व्हाटसोएवर टू अफगानिस्तान, पर्टिकुलरली द इस्लामिक एमिरेट्स। ये बात टीटीपी की तरफ से, ये अफगानिस्तान डिफेंस @AFG डिफेंस के नाम से ये हैंडल है जो कि ब्लू टिक के साथ है। खैर वो तो कोई भी हासिल कर लेता है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त ये पूरा ट्वीट है। क्या वाकई जो टॉक्स इस्तांबुल में फेल होने की बात अब सामने आ रही है, क्या उसके बाद हालात वेस्टर्न सेक्टर में या डूरन लाइन पर बहुत ज्यादा बिगड़ने की उम्मीद जता रहे हैं? और क्या उसी को देखते हुए इस तरीके के वीडियोस अब सामने आने लगे? अहमर मस्तिकर आ चुके हैं, बहुत स्वागत है अहमर भाई, बहुत वेलकम है आपका भी आने का। मैं आरजू से जवाब ले लेता हूं पहले इस पर। आरजू, देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये डिफरेंट टाइप के जो वीडियोस आ रहे हैं उन सब के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर ये ज़रूर है कि टॉक्स जो हैं वो फेल हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। और हमारे यहाँ भी यही बात चल रही है कि लगता ये है कि पाकिस्तान ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली लेने के लिए तैयार नहीं है या ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पे तैयार नहीं है, और उसके बहुत से रीजंस दिए जा रहे हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो कुछ नए नए लॉज ला रही है, नए नए अमेंडमेंट्स लेकर आ रही है असेंबली के अंदर, और उसको पास कराने के लिए भी एक तरह से प्रेशर डाला जा रहा है पब्लिक पे, बताने के लिए कि जी हमें तो बड़ा ख़तरा है अफ़गानिस्तान से और अफ़गानिस्तान के अटैक्स चल रहे हैं और कहीं से कंट्रोल होने में नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। तो इस वजह से इस वक्त लोग जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हैं कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉक्स हुई थी इनका कोई ना कोई रिजल्ट तो आना चाहिए था। लेकिन लग ये रहा है कि बिल्कुल इस वक्त किसी किस्म का रिजल्ट जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। आरजू आरजू, मैं इस वक्त आपका इशारा करना चाहूंगा एक वीडियो पर। अभी अभी ये वीडियो मैं एक बार फिर से चलाऊंगा और आरजू इसी वीडियो पर शायद मैं आपसे बात करूं। मैं आपको मौका इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान का ये वीडियो जो इस वक्त, ये कोई नजीब फरहोदी हैं, ये लिखते हैं वाना टाउन है साउथ वजीरिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, ये टीटीपी के कंट्रोल में आ चुका है। पाकिस्तान की मिलिट्री डिमांड करती है अफगानिस्तान से सिक्योर और सेफ्टी, लेकिन हमारे साथ वॉर की बात है। यू कांट इवन रेन इन ए सिंगल अपोजिशन ग्रुप। आप कैसे उम्मीद करते हैं एंटायर नेशन के साथ लड़ने के लिए? टीटीपी इज पाकिस्तान ओन इंटरनल इश्यू। ये जो तस्वीरें इसके ठीक पहले मैं अभी आपको दिखा रहा था, क्या ये वाकई वाना टाउन इस वक्त टीटीपी के कंट्रोल में है? ये आपको क्या जानकारी मिल रही है जो तस्वीरें चल रही हैं इस वक्त? देखिए, पहले तो ये कि राजीव, आपके आपके यहाँ से जो कनेक्ट किया गया है, तो वो फ्रेम मुझे नहीं आ रहा है कि मैं वो वीडियो देख पाऊँ। मैं एक मुझे मेरे इस वक्त देख रही पास हैं आप क्या अपने साथ? नहीं, नहीं, मुझे आप अभी भी मेरे नहीं देख पा सामने रही? ब्लैंक है। नहीं, मेरे पास शुरू से ब्लैंक है जो फ्रेम है। मैं आपको अभी इस बीच की आप बात कर रही हैं, मैं आपको ये वीडियो ही भेज रहा हूं और आप इस वीडियो को देखकर अपना रिएक्शन अभी तुरंत थोड़ी देर में दे दीजिएगा। क्या आपको आप दिख रहा जी, है? जी, अब दिख रहा है, आरजू, अब मैंने दिख रहा है वीडियो। अभी आपको वीडियो का भी लिंक भेजा है, तब तक आप देखिए, क्योंकि ये वाना टाउन के बारे में क्लेम किया जा रहा है कि वहां कब्जा कर लिया। मैं चाहूंगा इस पे आपका रिएक्शन, आप देखिए। तब तक अहमर मस्तिकन को इस वक्त ले लेता हूं। अहमर भाई, टीटीपी या अफगानिस्तान, मैं टीटीपी अफगानिस्तान अभी अलग नहीं करूंगा क्योंकि अफगानिस्तान का कहना है इंटरनल मैटर है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद तीसरे टॉक्स फेल हो गए, जिसके पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर ये फेल होते हैं तो ये वॉर होगा। लेकिन इस बीच
बलूचिस्तान से 15-16 और यूथ गायब हो गए हैं और वहां पर एक जबरदस्त प्रोटेस्ट चालू है। क्या टीटीपी और बीएलए अब साथ में हैं, क्योंकि अब दोनों को एक कॉमन एनिमी समझ में आ गया है? ठीक है। राजीव भाई नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मसला यह है कि जब एक जिस्म बीमार होता है, जिसमें कैंसर हो, उसमें सर दर्द भी होगा, उसमें पैर का दर्द भी होगा, उसमें शायद उल्टियां भी आएंगी। अब अगर आप जाके ना सर दर्द के लिए परेशान होंगे या उल्टियों के लिए परेशान होंगे या पैर के दर्द में, तो आप कभी भी उस असल कैंसर तक नहीं पहुंचेंगे। असल कैंसर राजीव भाई पाकिस्तान में आज जो हम और आप बात कर रहे हैं, वहां पर मौसूफ जो है अपने लिए 5 साल की टेन्योर या 10 साल की टेन्योर, उसको गैर जो उसकी जो पावर ग्रैब है आसिम मुनीर की, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए पार्लियामेंट में ड्रामेबाजी हो रहा है आप कि भाई 27th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 243 में। जी हाँ राजीव भाई, असल मसला ये है, मैं आपसे अर्ज करूं, कल भी मैं कह रहा था, ये देखें 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 1958 को अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी नीक मेलरॉय, जिसका नाम नील मैकएलरॉय था, वो पाकिस्तान में थे। वो इस वजह से थे कि वहां लड़ाई चल रही थी इस्कंदर मिर्जा, जिसकी की रिश्तेदारियां थी अमेरिकनों के साथ। इस्कंदर मिर्जा के बेटा हुमायूं मिर्जा, उसकी शादी हुई थी जोसेफिन हिल्डरेथ, जो कि अमेरिकन एम्बेसडर हॉरेस हिल्डरेथ की बेटी थी। हॉरेस हिल्डरेथ अब पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसडर रह चुका था। तो ये समझे थे, इस्कंदर मिर्जा समझे थे कि हमारी रिश्तेदारी जो है अमेरिकनों के साथ है और अमेरिकन इनके असल आका थे। वो समझे कि भाई मैं तो अयूब खान को जेर कर दूंगा। लेकिन ये जो आए थे मौसूफ डिफेंस सेक्रेटरी मैकएलरॉय, ये उस दिन पाकिस्तान को इन्होंने छोड़ा है अक्टूबर 27 1958 को। उसी 1 घंटे या 2 घंटे के बाद अयूब खान ने अपने दोस्त, वो उसको अपना बहुत दोस्त कहते थे इस्कंदर मिर्जा को, उनको इन्होंने डिपोज कर दिया और अयूब खान जो है पाकिस्तान के स्याह सफेद के मालिक हो गए। आज इतने साल गुजरने के बाद ये जो मैकडोनल्ड बर्गर जो इनको कह रहे हैं कि मेरा फेवरेट जनरल है, राजीव भाई असल मसला पाकिस्तान का यही है, अमेरिका की खुशनुदी, अमेरिका के पॉलिसियों पे चलना, उसके वजह से मसला हो रहा है। और अमेरिका आज क्या चाह रहा है, उसको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। वहां आपको शायद इल्म है कि फोर्ड जो है गाड़ी बनाती है एक्सप्लोरर, स्विफ्ट सुजुकी की स्विफ्ट गाड़ी, ये दोनों बंद हो गई थी बनाना अप्रैल के महीने में, क्योंकि चाइना ने पाबंदियां लगाई थी। अब जो ये आए थे ना मौसूफ, ये देखिए कितनी ज्यादती है कि इनका डिफेंस मिनिस्टर था जो इसहाक दार है, वो सॉरी फॉरेन मिनिस्टर इसहाक दार, ठीक दिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं गए ट्रंप के साथ मिलने, बल्कि ये मौसूफ जो है पहुंच गए। यानी कोई असूल ही नहीं है ना। तो ये उन्होंने कहा कि भाई आप चाइना वाइना को छोड़े, हम खुद आपको जो है रेयर अर्थ मिनरल देंगे। तो ये जाके खैबर पख्तूनख्वा में रेयर अर्थ, हमारे इलाके में रेयर अर्थ इनको कैसे मिलेगा? खैबर पख्तूनख्वा के जो पॉपुलर वजीर आला है, उसके लिए इन्होंने कहा कि भाई ये एमर मस्तिकन टीटीपी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, और बीएलए को भी अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है। अगर आप लोग साथ भी आने की कोशिश कर रहे हैं तो मुहिम आगे कैसे ले जाएंगे? आप तो ले ही नहीं जा सकते। भाई हमें किसने टेररिस्ट कहा है? हमें अगर किसी ने टेररिस्ट कहा है तो ये अमेरिका है, यूके है, ये सब तो कर चुके हैं ना, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। राजीव भाई मैं कह रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान की आईएसआई और मिलिट्री जो सब में बड़ा टेररिस्ट है, उनके जो सफेद आका हैं रेसिस्ट, जो आप क्या समझ रहे, ये जो ट्रंप है या ये जो बरतानिया के हुक्मरान है, ये रेसिस्ट नहीं है, ये रेसिस्ट तो है। इसी वजह से तो इनको जो है आसिम मुनीर में जो है खूबियां नजर आती हैं। ट्रंप को कैसे कहता है कि मेरा फेवरेट जनरल है? इस किस्म के घटिया जनरल को
जो अपने मुल्क के अंदर जो है अपने ही सिर्फ कुर्सी के खातिर, देखिए पाकिस्तान को आज आग लगाया हुआ है किसने? उस शख्स का नाम जनरल आसिम मुनीर है। हमें तो बहुत खुशी होती है जब ये बात आता है कि पाकिस्तान का खंड खंड होगा, लेकिन राजीव भाई, हमारी तो तमन्ना बलूचिस्तान की आजादी है। पाकिस्तान का खंड खंड तो जनरल आसिम मुनीर कर रहा है कि पाकिस्तान को तोड़ने वाला। तो आप अगर किसी सूबे के वजीर आला को, सोहेल आफरीदी को डिक्लेयर कर दें कि ये तो ड्रग स्मगलर ठीक है, है। और आप डिक्लेयर कर दें ये टेररिस्ट है, आप उनको कह दें कि आप पश्तून और जो है कुत्ते एक जैसे हैं, तो फिर आपका मुल्क कैसे एक होगा? ये कैसे मुमकिन है? देखें, मैं आपसे एक बात कहता हूं, तालिबान जो भी हो, मैं तालिबान के ऊपर 1000 टाइम पाकिस्तान के आईएसआई या आर्मी के मुकाबले में बिलीव करूंगा। मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूं कि आप तालिबान के साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ा खैर रहे हैं। खैर मेहरबानी करें, इनके रिजीम को फौरन, इनके गवर्नमेंट को फौरन से पेशतर रिकॉग्नाइज खैर करें। वो और डिप्लोमेसी, इन वो पंजाब उस डिप्लोमेसी के पीछे कई मायने, कई चीजें होती है। लेकिन आरजू, मैं अब आपका रुख करूंगा और मुझे लगता है कि अब आप जो भी बातें अहमर मस्तिकन ने रखी हैं उसको काउंटर करेंगी क्या? क्या वाकई, क्योंकि पीटीआई भी अगर बहुत ज्यादा सवाल उठाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो भी आसिम मुनीर के ऊपर ही उठाती है। ये आसिम मुनीर ही वो चेहरा है जिसका सबसे ज्यादा अपोज इमरान खान ने भी किया था। आज बलोच रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अहमर मस्तिकन उठा रहे हैं, टीटीपी भी वही बात कर रही है। और मैं वाकई भूल गया था, मैं शायद शुरुआत आपसे इसी से करनी चाहिए थी। ये 27th अमेंडमेंट आर्टिकल 243 में जो बहुत बड़ी पावर दे रहा है आसिम मुनीर को, ये क्या रुख लेगा? क्या फ्यूचर के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है? आरजू, योर डिटेल्ड रिस्पॉन्स। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान बनने से लेकर और आज तक पाकिस्तान हमेशा से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंडर ही रहा है। अगर आप ये कहें कि इस वक्त के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल के साथ ये हो रहा है, तो मुझे तो लगता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जो थे वो भी एक तरह से किसी डिक्टेटर के कंधे पे ही चढ़कर आए थे। और वो उस जमाने में उनको डैडी भी कहा करते थे। याया उसके खान की बात बाद कर रही हैं चाहे, आप? जी बिल्कुल, उसके बाद चाहे बेनज़ीर भुट्टो आई हो, चाहे नवाज शरीफ आए हों, चाहे इमरान खान आए हों। इमरान खान कौन सा पब्लिक वोट लेकर आ गए थे? इमरान खान को भी लाने वाले यही इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, जिन्होंने उनको 25 साल पाला पोसा, उसके बाद लाकर जो है पीएम हाउस में बिठा दिया। और जब उनका दिल करा, हमेशा की तरह जैसे हटा दिया जाता है, इनको भी हटा दिया। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो आए हैं, वो कौन सा वोट लेकर आए हैं? कौन सा मैंडेट था उनके पास? तो इसलिए ये कहना कि अभी ऐसा कुछ होने लगा है, ऐसा पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है। बाकी जो ये नई एक लेकर आ रहे हैं 27th अमेंडमेंट, वो डेफिनेटली ऐसी है कि उसमें शायद इनको और मजीद पावर जो है वो फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ के हाथ में दे दी जाएगी। उनको कोई पूछने गछने वाला नहीं होगा। वैसे तो उसूलन तो उनको इसी मंथ की, इसी साल 29 को रिटायर हो जाना चाहिए था, जो उनकी रिटायरमेंट डेट है, लेकिन वो भी चेंज कर दी गई। अब कहा गया कि नहीं, ये 3 5 साल साल के लिए का। नहीं, ये तो 5 साल के लिए आए। जबकि उनको तो इस वक्त रिटायर हो जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई आर्मी चीफ हो, वो एक बार आ, जब आ आ, जाता आ, है तो आ, वो निकलने को तैयार नहीं अर्जु, होता। अर्जु, एक चीज और इसमें जोड़ दूं, क्योंकि जब मैं इस 27th अमेंडमेंट को पढ़ रहा था, मैं 3 दिन पहले इस पर स्टडी कर रहा था, और तब जब मैंने इसके बारे में जाना, इसमें 2-3 चीजें बड़ी खास है। भारत में किसी भी केस, कानूनी पेचीदगी से अगर किसी को छूट मिली है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिली है, उसके अलावा किसी को नहीं मिली है। लेकिन 5-5 साल का वो जो वर्क पीरियड है, वो आसिफ अली जरदारी के लिए भी है, वो शहबाज शरीफ के लिए भी, और वो 5 साल का पीरियड आसिम मुनीर के लिए भी। आसिम मुनीर एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे, डिप्टी आर्मी चीफ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ उनके खिलाफ कोई मामला भी नहीं चल सकता। यानी वो जो कुछ भी करेंगे वो माफी के दायरे में रहेगा, कहीं चैलेंज नहीं हो सकता। क्या ऐसा ही है अर्जुन? बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि आज बड़ा अच्छा किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अब हालत वो हो जाएगी कि जैसे कोई किसी मौलवी के पास जाके कहता है कि कुछ काम फंस गया है या कोई मुश्किल हो गई है, तो मौलवी साहब कह देते हैं ना कि जी मैं दुआ कर सकता हूँ। तो अब अदालतों की हालत भी वही हो जाएगी कि अगर कोई अपना केस लेके जाएगा तो आगे से जज साहब ने कहना है कि हम दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए सिर्फ। तो ये यहाँ पर बहुत ही कह लीजिए कि एक बुरी हालत जो है वो होने की तरफ जा रही है। लेकिन क्या किया जाए, जितने पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, सबके सब पपेट हैं, कोई एक दो नहीं है। ये बैठे हैं ना, इन्होंने
उस 27 अमेंडमेंट के ऊपर ना कोई डिबेट की है, ना बात की है, ना कुछ की है। ये सिर्फ और सिर्फ उसको पास कराने के लिए बैठे हैं। बिलावल भुट्टो को लग रहा है कि शायद वो भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, जैसे उनके जो नाना थे वो बने थे या उनकी मदर थी। तो अब ये इन्होंने एक तरह की ये बादशाहत बना रखी है कि अगर इनके खानदान में कोई गलती से प्राइम मिनिस्टर बन गया है तो इन्होंने भी बनना है, और वो बनने के लिए ये पूरे मुल्क को दांव पे लगा रहे हैं ये लोग। और आरजू उसके बाद आरजू होगा आरजू क्या, क्या होगा आरजू क्या क्या, मैं ये ये निकल कह जाएंगे कि करके। आरजू क्या मैं ये कह सकता हूं, मतलब ये आप बताएंगी आरजू, क्या मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान बहुत जल्दी आर्मी रूल में आने वाला है अगर इतनी पावर मिल जाती है आसिम मुनीर को? और एक चीज और आरजू, क्योंकि अहमर मस्तिकन बैठे हैं, क्या ये बात शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी नहीं समझते हैं कि अगर इतने ताकतवर आसिम मुनीर हो गए तो वो आसानी से उन्हें किनारे कर देंगे? वो क्या फायदा दिख रहा है इन दोनों को जो वो लोग खुद ही इन चीजों को आगे प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ। इससे पहले आपने जनरल ज़ियाउल हक को भी देखा होगा कि जो इस तरह से आए थे। उससे पहले आपने परवेज मुशर्रफ को भी देखा होगा, और ये भी कोई उसी तरह की कोई हमें दोबारा से कह लीजिए कि हिस्ट्री शायद रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। और इन जिनके नाम आपने लिए, जिन पॉलिटिशियंस के, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों, उनको तो बस अपनी सीट चाहिए कि ठीक है आप हमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने रहने दें और हमें जो है प्रेसिडेंट बने रहने दें। बाकी इन्हें कोई परवाह नहीं है। अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुई तो ये अपना बैग उठाएंगे, कोई लंदन चला जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, कोई कहीं और निकल जाएगा। तो यहाँ पे इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके किसी फैसले से या इनकी किसी बात से मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है। इनके मतलब पहले मतलब वाले भी मतलब जो आए मतलब थे वो आरजू भी डैमेज बहुत करके गए, और ये भी। आरजू बहुत क्लियर इस बात जो मुझे समझ में आ रहा है, इन सबको इमरान खान की हालत समझ में आ गई है कि वो जैसे सड़ रहा है जेल में, वही हालत हमारी ना हो जाए, इसलिए उस पानी की धारा के साथ बहते इनकी चलो। नहीं होगी, इनकी नहीं होगी राजीव। ये दोनों तो हमेशा भागते रहे। आपने देखा, पहले 10 साल के लिए चले गए थे, फिर इमरान खान आए तो ये दोबारा 5 साल के लिए गायब हो गए थे। नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली, और और इसी अब तरीके से अब इस जरदारी बात साहब से भी आप दुबई इसको चले। जोड़ दीजिए। इमरान खान वाहिद है जो भागे नहीं अभी तक। मैं कोई इमरान खान एग्जैक्टली की फैन नहीं हूँ, इसी बट इसीलिए मैं इमरान कह खान रहा भागे था नहीं। कि इमरान खान की हालत समझ में आ रही है, इसलिए उस लाइन को फॉलो कर रहे। और इसमें अगर बीएलए और टीटीपी मिलकर अटैक्स करते हैं तो कितने चांसेस हैं कि गवर्नमेंट डिरेल हो जाएगी और पाकिस्तान को संभालने की फिर सूरत नहीं दिखेगी? देखिए, पाकिस्तान तो इनसे अभी भी संभाला नहीं जा रहा। इस वक्त भी जो लोगों के हालात हैं आपको मालूम है। सिर्फ 1 साल के अंदर, वो रिपोर्ट भी मैं आपको भेज सकती हूँ, पाकिस्तान में 1000 लोगों ने सुसाइड की है, जिसके अंदर आपके मिलिट्री के लोग भी हैं, पुलिस के भी हैं, आम लोग भी हैं। वो 1000 लोगों में हर फील्ड के लोग हैं। तो लोगों के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, वो लोग अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को कोई शर्म नहीं आती है। और फिर ये आगे से कहते हैं कि जी ये तो इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के कुछ भी बोलती है, तो मुझे झूठा साबित कर देना अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। लेकिन यहाँ पे जो हालत है वो यकीनन इस वक्त लोगों को फिक्रमंद हो जाना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, जिन लोगों के हाथ में पावर है, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, वो तो खुद ये इस सारे काम में, वो जैसे कहते हैं ना, इस सारे कांड में वो खुद शामिल हैं। आरजू, जब आप चीजों को बोलती हैं तो कई बार मुझे भी ये लगता है कि आप हमसे भी कई बार कहीं ज्यादा कसौटी पर कस देती हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को। लेकिन अहमर मस्तिकन का रुख मैं कर लूं, अहमर मेरे साथ हैं। अहमर, आप आरजू को समझ पा रहे होंगे, मुझे इशारा ये मिल रहा है कि आप जो बातें कह रहे हैं कि बलूचिस्तान तो अपनी आजादी की बात कर रहा है, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट खुद ही अपनी हरकतों से बलूचिस्तान को परोस कर आपको दे देगा अगर ऐसे ही चलता रहा, ये जो अमेंडमेंट हो रहा है, ये जो पावर दी जा रही है। देखें राजीव भाई, सबसे पहले तो मैं एक अर्ज करूं, मुझे बहुत परेशानी होती है जब आरजू बीबी यहाँ आती है, क्योंकि मैं इनके लिए काफी परेशान रहता हूं। ये नहीं कि इन को कहीं अगवा वगवा कर दे, वो बेवकूफ लोग हैं पाकिस्तान के नहीं, जब जनरल, डॉक्टर मेहरंग इंतहाई बलोच का घटिया पता नहीं चल रहा है तो मैं और आरजू तो किसी गिनती में नहीं आते। मैं अपने को भी ये इसीलिए जोड़ रहा हूं। नहीं, इनके घटिया जहन है। ये इंतिया, इनको कोई अपना जो क्रिटिक है वो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। ये पागल किस्म की जिहादी जनरल है। ये अमेरिका, देखें, इनको अगर कह दे कि ये बहुत अच्छा है तब तो ये आसमान पे उड़ जाते हैं ना। अगर अमेरिका का सदर चाहे जितना घटिया तरीन हो, ये घटिया तरीन सदर है। अभी इलेक्शन हुए थे 3 दिन पहले, ट्रंप की पार्टी को हर जगह बहुत बहुत नुकसान हुई है। ये इस किस्म का घटिया शख्स अगर वो आसिम मुनीर को कह दे मेरा फेवरेट है, सारा कुछ है, तो ये देखे, ये सारा मसला यहीं से हो रहा है। जीएचक्यू, आर्मी, पाकिस्तान के अवाम,
उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रही है, वो अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व कर रही है। अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए ये जो है अफगानिस्तान से भिड़ता है, ये जो है हमारे ऊपर मेरे अमेरिकन पास वक्त इंटरेस्ट के कम लिए- है अमर मस्तिकन, एक छोटा सा जवाब चाहिए। अगर अमेरिका बलूचिस्तान की जमीन पर उतरता है, आप पाकिस्तान आर्मी से मुकाबला करने की बात करते हैं, आप अमेरिका को हिट कर पाएंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे भाई? अमेरिका कोई खुदा तो नहीं है। तो फिर अमेरिका भाई तो अमेरिका जबरदस्त रिटेलिएट करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा अमेरिका का हमला आपके ऊपर होने लगे फिर। राजीव भाई, मैं आपसे एक बात बताऊं, जब तक कि हमारे पास आप भारत के अवाम की दुआएं हैं और हमारे साथ जो है, मेरी उम्मीद है कि भारत इस चीज को सिर्फ साइलेंट स्पेक्टेटर पे नहीं देखेगा। आप ब्रिक्स को प्लीज, आप चाइना, रशिया, मेरे पास वक्त कम है, आप इनको इस दुआओं इलाके की में बात आने कर ना रहे दें। हैं। हमारे साथ जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हैं, इनका ओपन आजाद होकर इतना बोल्ड बोलना, ये दुआओं से कम नहीं है अमर मैं काफी मस्तिकन। परेशान हूं और इनके लिए। वाकई, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जब जब आरजू और अहमर आप दोनों आते हैं मुझे लगता है कि घड़ी रुक जाए, लेकिन क्या करे, कम वक्त तो रुकती ही नहीं है। इसलिए बहुत विदा चाहूंगा, धन्यवाद करते हुए एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।